से दिखाइएगा। और एक भक्त हैं साष्टांग हो करके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जी जरा इधर मुँह करिएगा। ये अभी भगवान श्री राम जी का जो वनगमन मार्ग है, उस वनगमन मार्ग में जैसे सैकड़ों जहाँ जहाँ रुके हैं वहाँ सैकड़ों आश्रम हो गए हैं। भगवान ने जहाँ कदम रखे वो तीर्थ स्थान हो गया है। तो उसी तरह से प्रयागराज में एक स्थान है, भगवान श्री राम वहाँ पे भी गए थे और वह स्थान भी तीर्थ स्थान हो गया है। और महाराज जी से मैं पूछना चाहूँगा कि अपना परिचय दें उस स्थान के संदर्भ में कि ये कौन है और उस स्थान से इनका क्या संबंध है। महाराज जी बताएं। मैं तापस हनुमान मंदिर का पुजारी ओम शुक्ला ग्राम मुर्का। जो तापस हनुमान मंदिर का विवरण है, जो प्रयाग से भगवान श्री राम जी उधर इधर के लिए आना हुआ, चित्रकूट के लिए, चित्रकूट के लिए वो भारद्वाज ऋषि जी ने अपने आश्रम से 4 वेद रूपी ब्राह्मण, जो 4 वेद माने जाते हैं, उनको उन्होंने साथ में प्रभु श्री राम जी को भेजे भगवान की सहायता के लिए। तो भगवान की सहायता की क्या आवश्यकता है, लेकिन उनका सम्मान था। भारद्वाज मुनि ने 4 शिष्यों को भगवान के साथ भेजा कि आगे का रास्ता दिखाया हो। वहां से जैसे आए तो यहाँ सुजावन आए, सुजावन से सीता रसोई जसरा आए, और जसरा से पुनः होते हुए ऋषियन आश्रम, ऋषियन आश्रम से फिर तापस हनुमान मंदिर। ऋषियन जंगल जो कि आप देख चुके हैं एपिसोड में, ऋषियन जंगल के बाद प्रयागराज जनपद का महाराज जी वो कौन सा तहसील पड़ता है? चित्रकूट। ऋषियन नहीं, जो तापस हनुमान जी का मंदिर है वो चित्रकूट में है। मतलब आपका धाम चित्रकूट का बॉर्डर है। मतलब ये प्रयागराज और चित्रकूट का बॉर्डर है, लेकिन कागज में आपका स्थान प्रयागराज है कि चित्रकूट? चित्रकूट है। तो ये चित्रकूट धाम में पड़ता है मित्रों। ये आपका तापस हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पे कई एकड़ का सरोवर भी है। तो वो चारों जो शिष्य थे भारद्वाज मुनि के, वो आए वहीं पर से मुड़ के चले गए। भगवान श्री राम ने कहा कि भैया अब आप जाइए, मैं आगे का रास्ता तय करूंगा। तो मुनि जी के, भारद्वाज मुनि के चारों शिष्य वहीं से मुड़ के वापस चले गए। तो जहाँ से मुड़ के वापस चले गए उसी का नाम पड़ गया मुड़का, और अपभ्रंश में कालांतर में उस गांव का नाम मुड़का पड़ गया। तो ये महाराज जी मुड़का गांव के रहने वाले हैं, और मुड़का गांव में तापस हनुमान जी मंदिर का जो आश्रम है वो ये उसके पीठाधीश्वर है। अब आप समझ लीजिए कितनी महान शक्ति है। आप समझ लीजिए कि भगवान श्री राम जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों पर गए हैं वो सारे के सारे शक्ति का केंद्र बन गए हैं। तो बताइए उन आश्रमों के जो पीठाधीश्वर महाराज हैं उनका क्या कहना है। वो तो अपने आप में पावर सेंटर हैं, क्योंकि वो ऐसे स्थान पर नियुक्त हैं कि वहाँ से अगर वो भगवान को एक बार हेलो कर दें तो भगवान को उनका तो सुनना ही पड़ेगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और आपका नाम मैं बताऊं, आपका नाम परम आदरणीय श्री ओम शुक्ला नाम है।